नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया ने जिंदगी बदली झारखंड की घटना। झारखंड के एक छोटे से गांव बरगावा में रहने वाला सौरभ मेहता कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसका नाम लाखों लोग जानेंगे। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, सामने टूटी चारपाई, बरसात में टपकती छत और रसोई में लकड़ी के धुएं से भरा कोना, यही उसकी दुनिया थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती थी। घर की हालत ऐसी कि कई बार रात का खाना भी नसीब हो जाए तो भगवान का शुक्र मानना पड़ता। सौरभ पढ़ाई में ठीक था, लेकिन 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने शहर जाकर मजदूरी करने का सोचा, मगर माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए वह गांव छोड़कर नहीं जा पाया। उसके पास एक पुराना स्मार्टफोन था जो उसके मामा ने दिया था। फोन की स्क्रीन पर दरार थी, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, लेकिन वही उसकी दुनिया की खिड़की बन गई। एक दिन उसने देखा कि गांव के ही एक लड़के ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हजारों फॉलोअर्स बना लिए थे। सौरभ ने पहली बार सोचा, क्या मैं भी कुछ अलग कर सकता हूँ। उसके पास न महंगा कैमरा था, न लाइट, न कोई स्टूडियो, बस एक सपना था और कुछ करने की जिद। गांव में अक्सर लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे। खेतों में मेहनत करने वाले बुजुर्ग, कोयला खुदानों में काम करने वाले मजदूर और घर संभालती महिलाएं, इन सब की कहानियां सुन सुनी रह जाती थी। सौरभ ने तय किया कि वह इन्हीं लोगों की कहानी दुनिया तक पहुंचाएगा। पहला वीडियो उसने अपने ही पिता पर बनाया। एक मजदूर का दिन, सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाने से लेकर रात को थक कर लौटने तक का पूरा सफर। वीडियो साधारण था, एडिटिंग भी से नहीं जाती थी, लेकिन सच्चाई थी, दर्द था और भावनाएं थी। उसने वीडियो अपलोड किया और इंतजार करने लगा। पहले दिन सिर्फ 23 व्यू आए। गांव के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, अब तू बड़ा हीरो बनेगा। सौरभ चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन उसने गांव की एक बुजुर्ग दादी की कहानी रिकॉर्ड की, जो 70 साल की उम्र में भी खेत में काम करती थी। तीसरे दिन अचानक उसके फोन में लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। पहला वीडियो किसी बड़े पेज ने शेयर कर लिया था, व्यू 500, 2000, 10,000 और देखते ही देखते 1 लाख पार। सौरभ की आंखें में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश किसी के दिल तक पहुंची है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि ड्रामा है, सहानुभूति बटोर रहा है, फजी कहानी है। सौरभ को समझ नहीं आया कि खुशी मनाए या दुखी हो। उसने अपने पिता से कहा, लोग गलत बोल रहे हैं। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सच्चाई दिखा रहा है तो डर कैसा। सौरभ ने तय किया कि वह अब और मजबूत कंटेंट बनाएगा। उसने गांव की महिलाओं के स्वरोजगार, बच्चों की पढ़ाई की समस्या और पानी की किल्लत के जैसे मुद्दे पर वीडियो बनाना शुरू किया। हर वीडियो में वह सिर्फ कहानी नहीं, समाधान भी दिखाता। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एक दिन उसे शहर के एक एनजीओ से कॉल आया। उन्होंने कहा कि वे उसके वीडियो देखकर प्रभावित हुए हैं और गांव में पानी की टंकी बनवाना चाहते हैं। सौरभ को यकीन नहीं हुआ। जिस गांव में सालों से पानी की समस्या थी, वहां अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब लड़का नाम कमा रहा है। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सौरभ पैसा खा रहा है। पंचायत में उसकी शिकायत की गई। उस दिन सौरभ का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने सोचा, क्या सच बोलना गुनाह है? लेकिन जब गांव की वही दादी, जिनकी उसने कहानी दिखाई थी, पंचायत में खड़ी होकर बोली, इस लड़के ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब मोहल्ला बदल गया। धीरे धीरे सच सामने आया। एनजीओ ने खुलकर बताया
कि सौरभ ने एक भी पैसा अपने लिए नहीं लिया, उल्टा उसने अपनी पहली कमाई से गांव के स्कूल में पंखे लगवाए। उसके चैनल पर अब लाखों लोग जुड़ चुके थे, ब्रांड डील आने लगी, लेकिन उसने हर विज्ञापन स्वीकार नहीं किया। वह सिर्फ वही प्रमोट करता जो गांव और गरीबों के लिए उपयोगी हो। एक रात जब वह छत पर बैठा था, माँ ने पूछा, बेटा अब तो शहर चला जाएगा? सौरभ मुस्कुराया, माँ शहर नहीं, अब शहर को यहाँ लाऊंगा। उसकी कहानी अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही। झारखंड के अलग अलग इलाकों से लोग उसे बुलाने लगे। उसने ट्रेनिंग सेशन शुरू किए जहां वह युवाओं को सिखाता कि कैसे बिना पैसे के भी सोशल मीडिया से बदलाव लाया जा सकता है। पर जिंदगी की असली परीक्षा तब आई जब उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। सौरभ ने पहली बार अपने चैनल पर मदद मांगी। उसे डर था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। हजारों फॉलोअर्स ने छोटी छोटी रकम भेजी, कुछ ने दुआएं भेजी, कुछ ने अस्पताल का खर्च उठाया। सौरभ रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया सिर्फ लाइक्स और व्यूज नहीं बल्कि इंसानियत की ताकत है। कुछ महीनों बाद उसकी माँ ठीक हो गई। गांव में पानी की टंकी बन गई चुकी थी। स्कूल में बच्चों के लिए नई किताबें आई और सौरभ का नाम अब झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है तो उसे गिराने वाले भी पैदा होते हैं। असली परीक्षा सौरभ की लोकप्रियता अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि झारखंड के जिलों में लोग उसे पहचानने लगे थे। उसके वीडियो लाखों में देखा जा रहे हैं और जहां पहले लोग उसे मजदूर का बेटा कहकर बुलाते थे, वही अब बच्चे उसे भैया एक फोटो कहकर घेर लेते थे। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम बढ़ा रहा था, उतनी ही तेजी से उसके खिलाफ साजिश भी तैयार हो रही थी, क्योंकि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह मंजूर नहीं था कि एक साधारण लड़का लोगों की आवाज बन गया और उनकी वर्षों पुरानी पकड़ ढीली पड़ने लगे। एक शाम अचानक सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लिखा गया कि सौरभ एनजीओ से मिले पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। वीडियो को इस तरह एडिट किया गया था कि सच्चाई झूठ और झूठ सच्चाई में लगने लगे। कमेंट सेक्शन में गालियों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने उसे धोखेबाज कहा, कुछ ने नाटकबाज, और जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की थी उन्हीं में से कुछ ने बिना सच्चाई जाने पर उस पर उंगली उठानी शुरू कर दी। सौरभ के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत एक झटके में मिट्टी हो जाएगी। माँ की दवा चल रही थी, घर की जिम्मेदारी थी और अब बदनामी का बोझ भी उसके कंधों पर आ गिरा था। उस रात उसने फोन बंद कर दिया और छत पर बैठा आसमान देखने लगा। मन में सवाल था, क्या सच में सोशल मीडिया भरोसे लायक है? क्या वही लोग जो कल तक दुआएं दे रहे थे आज पत्थर फेंक रह देंगे? लेकिन तभी उसके पास गांव के स्कूल के मास्टर जी आए और बोले, बेटा भागने से सच नहीं बदलता, सामने आकर जवाब दो। यही शब्द उसके लिए ताकत बन गए। अगले दिन उसने लाइक आकर पूरे मामले की सच्चाई रखी। एनजीओ के प्रतिनिधि को भी साथ जोड़ा, बैंक स्टेटमेंट दिखाए, हर ट्रांजैक्शन का हिसाब सार्वजनिक किया और साफ कहा कि अगर एक भी रुपया गलत साबित हो जाए तो वह हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ देगा। लाइव के दौरान हजारों लोग जुड़े, कुछ ने माफ़ी मांगी, कुछ ने समर्थन दिया और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि वह फर्जी वीडियो उन्हीं लोगों ने बनवाया था जो गांव में अपनी पकड़ खोते देख खोखला गए थे। मामला पंचायत तक पहुंचा और इस बार गांव की जनता खुलकर सौरभ के साथ खड़ी हो गई। बुजुर्ग दादी ने फिर कहा, जिसने हमारे लिए पानी लाया वह हमारा बेटा है, शोर नहीं। मोहल्ला बदल गया और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था
उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी। इस घटना ने सौरभ को अंदर से झोंकझोंकार कर दिया था, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत भी बना दिया था। उसने तय किया कि अब वह केवल भावनात्मक वीडियो नहीं बल्कि जागरूकता और डिजिटल साक्षरता पर भी काम करेगा, ताकि लोग फर्जी खबरों के जाल में न फंसे। उसने युवाओं के लिए मुफ्त कार्यशालाएं शुरू की, जहां वह सीखता कि कैसे सच और झूठ में फ़र्क करे, जैसे मेहनत के कंटेंट बनाए और कैसे सोशल मीडिया को सिर्फ कमाई का जरिए नहीं बल्कि बदलाव का हथियार बनाए। कुछ महीनों बाद उसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, मंच पर बुलाकर उसकी सराहना की गई और जब उसने भाषण दिया तो कहा, सोशल मीडिया ने मेरी जिंदगी बदली, लेकिन असली ताकत आप लोगों के भरोसे में है। उसके शब्दों पर तालियां गूंजी उठी। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता चुपचाप भीड़ में खड़े मुस्कुरा रहे थे और सौरभ ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह सच का साथ नहीं छोड़ेगा। आज उसका चैनल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि उम्मीद की आवाज़ बन गई चुकी है। गांव में नई लाइब्रेरी खुल चुकी है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है और लोग कहते हैं कि अगर एक साधारण लड़का ठान ले तो डिजिटल दुनिया भी गांव की तस्वीर बदल सकती है। सौरभ की कहानी यह साबित करती है कि सोशल मीडिया सुधारी तलवार जरूर है, लेकिन अगर इरादे साफ हो और हौसले बुलंद हो तो वही प्लेटफॉर्म जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। और शायद यही उसकी असली जीत है। नाम यहाँ पैसा से भी बड़ी लोगों के दिलों में जगह बनाने की जीत है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए।